यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह यूट्यूब चैनल एजुकेशन के क्षेत्र में तथा रोजगार के क्षेत्र में हमेशा जो भी आपके लिए नए सूचनाएं होती है उसको लेकर के सबसे पहले उपस्थित होने का प्रयास करता है। जब आपके CTET की फॉर्म फिलअप की जा रही थी उस समय भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपके पास सूचना दी, सिलेबस की सूचना दी, क्लासेस भी हमने दिया और क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया। हमारा प्रयास रहा कि आपकी तैयारी अच्छी रहे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे चैनल से लाभ लेते हुए उनकी तैयारी अच्छी रही, परीक्षा अच्छा रहा और वे काफ़ी संतुष्ट हैं। अब बारी आ गई है परीक्षार्थियों की। अब आपकी परीक्षा पूरी हो चुकी है और आज 14 फरवरी 2023 को सभी परीक्षाएं समाप्त होने के बाद 14 फरवरी 2023 को आज CBSE बोर्ड के द्वारा CTET को लेकर के कुछ अच्छी खबर आई है। वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अपना परीक्षा अच्छे से लिखा है उनके लिए चेहरे पर खुशी की बात है। और आपको अवगत कराना चाहते हैं कि CBSE बोर्ड ने इसके लिए आंसर की जारी किया हुआ है और आंसर की के आधार पर आप आंसर जो आपने परीक्षा दी हुई है उसकी कोड डाल करके आप इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए CBSE बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप चेक कर सकते हैं, जहां से आपकी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप अपनी जो आंसर की है उसको मिला करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन CBSE बोर्ड के द्वारा आई है वह नोटिफिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का यह लेटर जो CBSE बोर्ड के द्वारा निर्गत हुआ है इसको मैं अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा वर्ड फॉर्म में और आप इसे देख सकते हैं, आराम से इसे समझ सकते हैं। इंग्लिश में भी दे दूंगा और हिंदी में भी दे दूंगा। फिर भी चलते चलते इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आपको हिंदी की भाषा में समझाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा CTET की दी है वह ज़्यादातर हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे हैं। हिंदी मीडियम से उन्होंने परीक्षा दी है और वे हिंदी मीडियम की भाषा को समझते हैं और सुनना चाहते हैं। इसी सिलसिले में मैंने प्रयास किया है कि दोनों बाइलिंगुअल भाषा होते हुए भी मैं आपको हिंदी में ही इसकी पूरी सूचना दूं। मैं एक बार इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। जो CBSE के द्वारा CTET की परीक्षा आयोजित हुई है उसको लेकर के CTET ने आज 14 फरवरी 2023 को कुछ विशेष सूचना जारी की है। उसके बारे में अब आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनेंगे। आवश्यकता हो, कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने जो क्वेरी हो उसको आप डाल सकते हैं और हमारे इस YouTube चैनल के इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें। विशेष मैं बार बार क्या कहूँगा आपको, आप खुद ही समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या सूचना है, इस पर आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन है जन सूचना 16वीं केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो कि ऑनलाइन CBT के मोड से दिनांक 28 दिसंबर 2022 से लेकर के 7 फरवरी 2023 तक विभिन्न तिथियों में आयोजित की गई थी। सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर कुंजियां वेबसाइट जो आप CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाकर के देख सकते हैं, अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा के दौरान उत्तर अंकित किया गया प्रश्न पत्र वेबसाइट पर उनके लॉग ऑन भी उपलब्ध हैं, लॉग इन भी उपलब्ध हैं। जो अभ्यर्थी उत्तर कुंजी से संतुष्ट नहीं हैं वे निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा अपनी चुनौतियों को, अपने चैलेंज को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने चैलेंज को और चुनौतियों को जो कि CBSE बोर्ड ने दिया हुआ है उसको आप कैसे रख सकते हैं जिससे कि आप अपने दिए गए उत्तर से संतुष्ट हो सकते हैं। यदि अभ्यर्थी उत्तर कुंजी या उत्तर आंसर शीट जिसको कहते हैं से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें सबमिट की चैलेंज लिंक पर क्लिक करना होगा। जिस प्रश्न को चुनौती देना चाहते हैं उसे ड्रॉप आउट से चुनें। क्या नाम है? ड्रॉप आउट से चुनें
तथा सेलेक्ट और चैलेंज लिंक पर क्लिक करें और जो उत्तर विकल्प आप सही समझते हैं उसे चुनें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर विकल्प को सही समझते हैं तो ऐसी सभी इच्छित उत्तर विकल्पों को चुनें। यदि अभ्यर्थियों ने गलत उत्तर विकल्प चुन लिया है तो क्लिक टू अपडेट योर आंसर पर क्लिक करें। यदि अभ्यर्थी और अधिक उत्तर कुंजीकों को चुनौती देना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया का अनुसरण करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मित्रों, अभ्यर्थियों को यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप अपने जो आंसर शीट से जो क्वेश्चन आप मिलाएंगे वह यदि आपका आंसर सीबीएसई बोर्ड द्वारा दिए गए आंसर से मेल नहीं खाता है और आपको लगता है कि सीबीएसई बोर्ड जो आंसर शीट दे रहा है, उत्तर कुंजी दे रहा है, वह सही नहीं है आपके अनुसार, तो आपको यह पहली प्रक्रिया बताई गई है यहाँ जो आप देख रहे हैं, इसके आधार पर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। कुछ और इसमें प्रोसेस बताए गए हैं जो कि आप इसके ईमेल वेबसाइट पर जाकर, इसके सीबीएसई के वेबसाइट पर जाकर के आप इस प्रक्रिया के द्वारा अपने इस उत्तर को चैलेंज कर सकते हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड ने निर्गत जारी किया है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी निर्देश इन्होंने दे रखा है। क्या है इसकी प्रक्रिया, इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। उत्तर कुंजियों की चुनौती केवल ऑनलाइन उपलब्ध लिंक के माध्यम से 14/2/2023 अर्थात 14 फरवरी, आज 14 फरवरी 2023 है, क्योंकि शाम में ही आपको, जैसा मैंने बताया कि शाम में इसके वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन आई है जिसको कि मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसे आप देख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। तो जैसा कि इनका निर्देश है, आपको फिर से एक बार ध्यान से सुनना चाहिए। जिन्होंने सीटीईटी की परीक्षा दी है वैसे अभ्यर्थी इसको आराम से देख करके समझ सकते हैं। उत्तर कुंजियों की चुनौती केवल ऑनलाइन उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 14 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 रात्रि के 12 बजे तक कर सकेंगे। अर्थात कितना हो गया, 14, 15, 16, 17, 4 दिनों का आपको समय दिया गया है। इस 4 दिन के अंदर आप आंसर शीट देख करके और इसका मिलान कर लें। यदि आप संतुष्ट हैं तो आप खुश होकर के अपनी आगे की तैयारी की रणनीति बना सकते हैं, और यदि खुश नहीं हैं तो फिर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, अन्यथा नई तैयारी के लिए, फिर से अगली तैयारी के लिए जुट जाएंगे। किसी अन्य माध्यम तथा ईमेल या डाक या व्यक्तिगत माध्यम से प्रस्तुत चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। अर्थात यह जो भी होगी वह केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा ही आप इसमें चुनौती दे सकते हैं। चुनौती प्रस्तुत करने के लिए प्रति प्रश्न रुपये 1000 का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा किया जाएगा। दिनांक 17 फरवरी 2023 तक ही करना होगा, रात के 12 बजे तक। यह जो 4 दिन का समय दिया गया है, आप इसके द्वारा चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न, एक प्रश्न को यदि आप चैलेंज करते हैं तो 1000 रुपये का फाइन लगेगा या शुल्क लगेगा, और उसके लिए क्या है कि यह आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना होगा। शुल्क की वापसी यदि कोई होगी तो क्रेडिट कार्ड वाले खाते में ही चला जाएगा। यदि ऐसी स्थिति होती है कि जिन्होंने चैलेंज किया हुआ है और वह पैसा वापस होना है, तो वैसी स्थिति में आपको पैसा वापस हो जाएगा। चलते चलते एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने वीडियो के माध्यम से, कि पिछले बार जब सीबीएसई ने यह परीक्षा ली थी और उस समय भी यह प्रक्रिया उसने डाला हुआ था कि 1000 रुपये करके उनको फीस लगेंगी। फीस लगने के बाद, जैसा कि यहाँ पर एक लाइन इन्होंने स्पष्ट किया है, आप इसको देख रहे हैं कि यदि परिस्थिति बनती है तो शुल्क की वापसी भी हो सकती है। यह जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, यह पिछले बार ऐसी घटना हुई थी कि कुछ अभ्यर्थियों ने चैलेंज नहीं किया डर के मारे कि यह पैसा बहुत ज़्यादा है, फीस लग जाएगा। तो फिर वैसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वो पैसा उनको वापस कर दिया जाता है। तो वैसी स्थिति में आप अपने मन विचार को बना लीजिए कि आपको यदि लगता है कि नहीं, सीबीएसई बोर्ड ने यह जो प्रक्रिया डाली है, पैसा जो भी लगे, खर्च जो भी लगे, मुझे चैलेंज करना है,
तो आप निश्चित चैलेंज करें, पैसे की लिए बिल्कुल परवाह ना करें। और यदि आप पैसे की परवाह करते हैं तो वैसी स्थिति में आप चैलेंज ना करें। तो यहाँ जो यह एक लाइन दिया है उसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अब मर्जी आपकी है, लेकिन पिछली बार भी इस तरीके के कंडीशन सीबीएसई बोर्ड ने डाली थी, फाइन रखा था और फिर वहाँ पर जो है कि फाइन की राशि को वापस कर दी गई थी। अब इस बार क्या हो नहीं हो वो तो आगे आने वाले समय ही बता सकते हैं। जिन चुनौतियों के सापेक्ष शुल्क प्राप्त होगा, केवल वही चुनौती संबंधित विशेषज्ञों के द्वारा जांच की जाएगी। कहने का मतलब आप जिस विषय के ऊपर चैलेंज करेंगे उस विभाग से, उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए टीचर के द्वारा या उनके विशेषज्ञों के द्वारा इस पर डिस्कशन किया जाएगा कि इनके द्वारा किया गया चैलेंज कहाँ तक उपयुक्त है। तो जिन चुनौतियों के सापेक्ष शुल्क प्राप्त होंगे, अर्थात यदि आपका किया गया चैलेंज सही होगा और सही में सीबीएसई बोर्ड के इस क्वेश्चन में त्रुटि है, कमी है, गलती है जिसमें सुधार की आवश्यकता है, तो वैसी स्थिति में आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। और यदि आपकी त्रुटि, आपकी जो शिकायत है, चैलेंज है, वह उपयुक्त नहीं होता है तो आपके पैसे वापस नहीं होते हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है कि यदि किसी उत्तर कुंजी की चुनौती स्वीकार की जाती है, अर्थात विषय विशेषज्ञों के द्वारा त्रुटि पाई जाती है, तो नीतिगत निर्णय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और शुल्क वापस की जाएगी। चुनौतियों पर विषय विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम निर्णय होगा और आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि आप चैलेंज नहीं करते हैं इन 4 दिनों में, तो बाद में यदि आप चाहते हैं कि किसी अन्य माध्यम से, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, मेल, डाक या व्यक्तिगत किसी माध्यम से इस पर कंप्लेन आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से आपकी यह प्रक्रिया पूरी होती है। एक चीज़ चलते चलते और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो यह चैलेंज की प्रक्रिया आई है, पहले भी सीबीएसई बोर्ड सीटीईटी के द्वारा यह चैलेंज की प्रक्रिया दी जाती थी। यहाँ इस सीबीएसई बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि आपके द्वारा किया गया चैलेंज उचित पाया जाता है, उपयुक्त पाया जाता है, तो आपके उस प्रश्न की जो चैलेंज की गई है उसमें सुधार करके आपकी मार्किंग भी कर दी जाएगी, मेल के द्वारा ही, या फिर आपको वेबसाइट पर इसको प्रदर्शित कर दिया जाएगा कि हाँ इसमें त्रुटि है, और साथ ही साथ आपके पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि वह आपके द्वारा किया गया चैलेंज उपयुक्त नहीं होगा तो आपका जो है कि पैसा भी जाएगा और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यह सूचना थी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटीईटी परीक्षा के लिए, जिसमें आप इसमें अपना जो कहीं डाउट्स है, जो आपने परीक्षा दी है, तो आप उस आराम से अपने कंप्लेन को करके, अपने चैलेंज को करके अपने प्रश्नों की संख्या के सुधार की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, मैं अपने इस वीडियो के आखिरी में आपको यह दोनों लेटर डाल दूंगा, जिससे कि आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिस भाषा में चाहें इसको खुद से पढ़ करके समझ सकते हैं। कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। फिर भी यदि आपको परेशानी रहती है, समझने में कोई त्रुटि है, कमी है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमारे चैनल पर अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं और उसका मैं समाधान देने का प्रयास करूँगा। और आप जो है कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आंसर की को मिला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, जो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, और आगे भी आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए यह आवश्यकता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक नए टॉपिक को लेकर के मैं एक नए वीडियो में आप युवाओं की युवा शक्ति को, उत्साह को बढ़ाने के लिए फिर एक नए एक वीडियो के मार्फत से मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।